अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पैक कर दिया आपने सब्जियाँ? बस छांट ही रहा हूँ फुरकान भाई, 2 मिनट। दोनों में एक ही जैसी सब्जी डाली है ना आपने? मेरा मतलब है अलग अलग साफ सुथरी। अरे बेफिक्र हैं फुरकान भाई, ये लीजिए आपके टमाटर हो गए अलग अलग आधा किलो। अच्छा ये लीजिए। आखिर कब तक हर सामान हर सब्जी अलग अलग ले जाते रहोगे? जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी तब तक इंशाल्लाह। बस आप दुआ कीजिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। वारे मेरे मौला, कब इंसान को इंसान बना दे, ये तेरे ही बस में है। कोई कह सकता है ये फुरकान ही था। बस यार अल्लाह जिसको नेकी की हिदायत दे। देखते हैं फुरकान भाई कितने अरसे तक रहते हैं इस तरह। अभी तो ताज़ा ताज़ा हवा खाई है ना, कोई भरोसा नहीं कि दिमाग में क्या चल रहा हो। आप कोई सीधे रास्ते पे चले तो वो भी खटकता है। इस दौर में बंदा नहीं सिर्फ डंडा सीधा होता है। अच्छा ये बताएं क्या चाहिए आपको? यार 1 किलो प्याज दे दो, टमाटर दे दो और सही सही देना। मौला मौला मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला, मौला 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 मौला। अबे छोड़ूंगा नहीं, तू मुझे जानता नहीं है, यही काट दूंगा मैं तुझे। अबे तू है कौन? बताना, भौंके जा रहा है, कुछ करेगा भी तेरी। अबे काटा ना, पानी भी नहीं मांगेगा। बे जान निकल, ये डाल दूंगा, समझा? अबे गाली दी तूने मुझे। अबे यही ठोक दूंगा सबके सामने। बे जा यहाँ से, धक्के जाऊंगा। अबे गाली दी तूने मुझे। अबे सबके सामने ठोक दूंगा मैं तुझे। अबे जाओ अपने काम करो यार। चुप। बताओ तुझे मैं यहाँ से चल निकल जा। अबे रुक, अबे रुकना तेरी। कर जा। अबे रुकना। क्या कह रहा हूँ तुझे? चुप कर जा। अबे यार हटो यार। ऐसे चल मेरे साथ। अबे छोड़ो यार। चला। गुस्सा उंगलियां चटकाने से नहीं बल्कि पानी पीने से ठंडा होगा। ये लो। यार आज आपने बीच में आके बहुत गलत किया। तुम्हारी सुई अब तक वहीं की वहीं अड़ी हुई है। यार उस की हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। वैसे तुम खुद अपने घर वालों को गाली दे रहे हो, उसको कुछ भी नहीं जा रहा। आपको पता भी है उसने हरकत क्या की है? और मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन गाली नहीं। और उसने तो मेरे वालिदैन को गाली दी है। जान से मार दूंगा मैं इसको। बैठ जा। तो क्या फर्क पड़ता है? भाई साहब 2 दूध पत्ती का बोला था, ले भी आए यार। अच्छा बात कहाँ से शुरू हुई? शुरू जहां से भी हो, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? मैं जान से मार दूंगा उसको। सिर्फ गाली दी है ना? सिर्फ गाली? गाली आपके लिए कुछ नहीं है लेकिन मेरे लिए बहुत है भाई। बेहतर ये कि तुम मेरी बात ना ही करो तो अच्छा है। अगर तुम मुझसे मुकाबला कर अपने गुस्से का तो मैं तुझे बताता हूँ कि गुस्सा क्या होता है। तेरा गुस्सा उतरता है बाहर वालों पे और मैंने तो अपने घर वालों को ही नहीं बख्शा। फुरकान, मैं दूसरी शर्ट निकाल देती हूँ। जब मैंने तुमसे कहा है कि मैंने यही शर्ट पहननी है तो यही पहननी है। धोने की तमीज नहीं है तो मुझे मशवरा मत दो, मैं कहीं बाहर से धुलवा लूंगा। मैंने कोशिश की थी फुरकान, लेकिन बस जबान चलाना आती है, इसके अलावा तुम्हें और कोई काम तो आता नहीं है। ये जमा जमा के इस्त्री करने से ना दाग धब्बे गायब नहीं हो जाते। बेवकूफ समझ रखा है मुझे। फुरकान, बेटा कब इंसानियत आएगी इसमें? अरे सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत किया करो। कब ठीक होगा सब? मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद ये ठीक हो जाएगा, एहसास जिम्मेदारी आ जाएगी इसमें, लेकिन बीवी के आने के बाद भी नहीं सुधर रहा ये तो। अब तो एक बच्चे का बाप हो गया है, तब भी इसमें अकल नहीं आ रही।
तुम जाके बहू को देखो। क्या देखूं मैं उस बेचारी को? रो रही होगी, सिसक रही होगी अपनी किस्मत पर। और बेचारी कर भी क्या सकती है? जुबैदा सो गई? हाँ बेटा, जबरदस्ती मैंने उसे खाना खिला के सुला दिया था। मुझे पता था कि तुम देर से ही आओगे। ये आपने अच्छा किया। बेटा, तुम्हारे अब्बा ने तुमसे कोई बात की? क्या? यही कि वो अगले महीने रिटायर होने वाले हैं। क्या मालूम मुझे। तो फिर तुमने क्या सोचा? किस बारे में? जाहिर है नौकरी के बारे में। अब तुम्हारे अब्बा के रिटायरमेंट के बाद तुमने ही घर को संभालना है। मुझे वक्त आ जाएगा तो मैं कर लूंगा। तुम हर काम को वक्त के सहारे पे क्यों छोड़ देते हो? बेटा, जवान हो, एक बच्चे के बाप हो, जरा सी भी एहसास जिम्मेदारी नहीं है तुम में? मैं पहले ही मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और खुदा के लिए मुझे मजीद परेशान ना करें आप। एक तो तुमसे जब काम की बात करो तुम्हारे सर में दर्द शुरू हो जाता है। बेटा, ऐसा कब तक चलेगा? अरे जवान औलाद तो बूढ़े माँ बाप का सहारा होती है, और तुम तो हमारा ही नहीं अपने बीवी और बच्चे का भी सहारा हो। अगर यही बातें करने के लिए आप मेरा इंतजार करती है ना, तो खुदा के लिए मेरा इंतजार बिल्कुल भी मत किया करें। सो जाया करें आप। बेटा, फुरकान, फुरकान, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी, बहुत ज्यादा। वो मुझे हमेशा नसीहतें करती थी, एहसास दिलाती थी जिम्मेदारी का। उनके लिए, अब्बा के लिए और अपनी बीवी बच्चों के लिए सब कुछ मैं ही था बस। खैर, मेरा इन सब बातों से क्या ताल्लुक? आपके गुस्से के आगे मेरे गुस्से का कोई मुकाबला नहीं। माना आमिर मेरा पुराना दोस्त है, लेकिन उसने मेरी माँ के लिए गाली निकाली, उसकी तो मैं। फिर वही बात, तुम में और उसमें क्या फर्क रहा? ये तो मैं अब उसे बताऊंगा कि मुझ में और उसमें क्या फर्क है। आमिर तुम्हारा कितना पुराना दोस्त है? क्यों? फिर भी 4 साल पुराना, क्या फर्क पड़ता है? रिजवान मेरे बचपन का दोस्त था। अबे कैसे बुरे पत्ते दिए तूने? अबे तू नहा के नहीं आया क्या जो इतने बुरे पत्ते फेंक रहा है? अगर इतनी तकलीफ हो रही है ना तो खुद पीस लिया कर, मुझे मत बोला कर। शिट यार, कोट पड़ गया ना। फुरकान भी अब चल भी लें यार। तेरी तो बीसी निकलनी थी ना, क्या हुआ उसका? हाँ यार। कितने की थी? 1 लाख की थी ना? हाँ। क्या इरादे? अरे मैं तो बोलता था तू उसका सोना ले ले, जैसी कीमत बढ़े ना। लो, वो तो कब के खर्च हो गए। क्या किया उसका? ये लिए पूरे 90,000 की। हाँ भाई, किसकी ऐड है? गेम खेलते वक्त ना अपना ये मोबाइल साइड पे रख दिया कर। क्यों? काम की कॉलें आती हैं। तेरी तरह गेम खेलने के लिए मोबाइल नहीं रखा हुआ। नौकरी करते हैं, तेरी तरह फारिग नहीं घूमते हैं। नौकरी की हो तो पता हो। चल भी लें यार। फुरकान भाई, चेक तो कर ले किसका मैसेज है। अबे टेलीकॉम कंपनी वालों का मैसेज आया होगा कि अबे कंजूस, 6 महीने से लोड नहीं करवाया, कंगले बैलेंस डलवा ले। और जो लोन का बैलेंस है ना, वो भी वापस कर दे। रिजवान, तू अब हद से बढ़ रहा है। यार तुम चुप नहीं रह सकते क्या? खामोशी से गेम खेलो। अबे तू क्या गलत बोला है? तुम लोग खेलो, यही हरकतें करनी होती है ना तो मुझे मत बुलाया कर तुम लोग। अबे अच्छा ना, दिल पे क्यों ले रहा है? और ले भी ले तो क्या फर्क पड़ता है? जो बोला है 100% सच बोला है, क्योंकि पढ़ाई तो तूने ढंग से की नहीं है और हुनर तेरे हाथ में कोई है नहीं। अब नौकरी नहीं करेगा तो हम ऐसे ही रिकॉर्ड लगाएंगे भाई तेरा। अब अगर तूने एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो। अबे क्या कर लेगा तू? इतनी देर से प्यार से टाले जा रहा हूँ तो सर पे चढ़ा जा रहा है।
क्या हो गया यार, रिलैक्स, कूल डाउन। तू जा यार। और भाई अपने बहनोई का इलाज करवा, ये फारी घूम घूम के नक्शाची मरीज होता जा रहा है और किसी दिन एहसास कमजोरी का शिकार हो गया खुदकुशी कर लेगा ये। वो फुरकान में लोड है फुरकान में है। गोली तेरे पिस्तौल से चली और तू कहता है कि मैंने नहीं मारा। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने रिजवान को नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? बोलता है या लटकाऊं तुझे? मेरे बहनोई ने गोली चलाई मेरी पिस्तौल से। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तू जानता है ना तू क्या कह रहा है? मैं सच कह रहा हूँ साहब, पिस्तौल मेरी थी लेकिन गोली मैंने नहीं, फुरकान मैंने चलाई, जो कि मेरे बहनोई हैं। अगर तूने बयान बदला तो तेरी खैर नहीं है। कहाँ घर है तेरे बहनोई का? मैं सब जगह देख कर आ रहा हूँ, सबसे मैंने मालूम किया है। मैं देखता हूँ, शायद आगे हो। सुहेल, तुम और आप लोग? फुरकान कहाँ है? उसे तो हम 2-3 दिन से खुद तलाश कर रहे हैं। तुम ऐसे करो, जाओ पूरे घर की तलाशी लो। लेकिन क्या हुआ है? आप लोग इस तरह से अचानक? ये अपने बेटे के साले से पूछे कि आपके घर में क्यों हम तलाशी करने आए हैं। सुहेल, बताते क्यों नहीं? क्या किया है फुरकान ने? वो फुरकान भाई ने रिजवान का कत्ल कर दिया। क्या? कत्ल फुरकान ने? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वो किसी का कत्ल नहीं कर सकता, किसी का भी नहीं। और माँ यही कहती है, लेकिन आपके बेटे ने रिजवान का कत्ल किया है और सारे सबूत हमारे हाथ में हैं। सुहेल भी इस वाक़े का इन्हीं शायद है। आप लोगों से तावन की रिक्वेस्ट है, अगर वो आपसे राब्ता करे या आप उससे राब्ता करें तो खुद को कानून के हवाले कर दे। तो फिर आप उस वक्त कहाँ फरार हुए? किस रिश्तेदार के घर पे? किसी भी रिश्तेदार के घर जाना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि मुझे डर था कि पुलिस सुहेल के जरिए हर उस जगह पहुंच सकती है जहां का उसे इल्म था। तो फिर आप कहाँ गए? 4 महीने तक चुपता फिरता रहा, कभी एक दोस्त के घर, कभी दोस्त के पुराने दोस्त के घर, किसी के सामने नौकरी के बहाना करता, तो किसी से ये कहता कि मैं घर वालों से नाराज़ होकर उनसे दूर रहने के लिए आया हूँ। कई बार सोचा कि अपने घर वालों से रब्ता करूँ और उन्हें बताऊँ कि सब कुछ एक जुनून में हो गया था, पर उनका सामना करने की हिम्मत ही नहीं थी। तो इतना ही पकड़े जाने का खौफ था, तो फिर शहर छोड़ के क्यों नहीं गए आप? किसके पास जाता? और जहाँ तक रही बात खौफ की, तो उसकी शिद्दत का मत पूछो। अपने साये से भी मैं डर जाता था। जरा सी तेज हवा चलती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी कोई दबोच लेगा। कौन है? कौन है बाहर? कौन है? फुरकान, क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों यार?
यार यार इश्तियाक, मैंने किसी की आवाज़ सुनी है बाहर, छत पे भी चलने की उसकी आवाज़ें आ रही थी। फुरकान फुरकान, ये वहम है तुम्हारा यार। रात को उस वक्त से बिल्लियाँ दौड़ रही होती हैं ऊपर, तुम तक कोई नहीं पहुंच सकता। आओ सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी ला कर दूं? नहीं, सॉरी यार इश्तियाक, मेरी वजह से तुझे भी काफ़ी परेशानी उठाना पड़ रही है। तेरा मुझे पता है, अब यहाँ में भी डर लगने लगा है। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि तूने मुझे इतने दिन अपने घर में पनाह दी, मगर अब मैं यहाँ मज़ीद नहीं रह सकता। मैं एक काम करता हूँ, मैं कल ही अपने लिए कोई एक और ठिकाने का बंदोबस्त कर लेता हूँ। बहरहाल तेरा ही मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। अरे कहाँ जाओगे फुरकान, आखिर कब तक ऐसे चुपते रहोगे? एक न एक दिन तो घर जाना ही ना तुम्हें। यार मुझे कोई मसला नहीं है, तुम यहाँ जितने दिन चाहो रुक सकते हो, मुझे कोई मसला नहीं है। आ जाओ सो जाओ। हेलो हेलो हेलो, मैं बोल रहा हूँ फुरकान। हेलो, तुम सुन रही हो ना? आप कहाँ हैं फुरकान? मैं जहाँ भी हूँ खैरियत से हूँ। तुम कैसी हो? अम्मा की तबीयत कैसी है? अब्बा कैसे? मेरा शहजादा कैसा है? आपके बगैर सब कैसे हो सकते हैं फुरकान? मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई। अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। मैं लाख चाहने के बावजूद भी घर नहीं आ सकता। मैं जानती हूँ, मैं आपको घर लौटने का कहूंगी भी नहीं। मेरे लिए आपकी सलामती ही सब कुछ है। अम्मा से बात करो। नहीं, बस सिर्फ उन्हें मेरा सलाम कह देना। उनसे बात करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। तो फिर अब्बा को कह दूं कि आपसे इस नंबर पे बात कर लें। नहीं, मैं जहाँ छुपा हुआ था ये मेरे उस दोस्त का नंबर है। मैं आज रात यहाँ से भी चला जाऊँगा। मेरा दिल यहाँ पे भी बहुत घबरा रहा है। मैं अपने एक और पुराने दोस्त के पास जा रहा हूँ। उनके कुछ रिश्तेदार हैं वकील, शायद वहाँ कोई बात बन जाए। अच्छा अब मैं रखता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। ले पानी भी यार। थैंक यू यार। बस चंद लम्हों के जुनून में मुझसे वो जुर्म हो गया जिसकी सज़ा शायद सारी ज़िंदगी भुगतना पड़े। तुम बस बाहर निकलने में एहतियात करना। अरे मैं बिल्कुल बाहर निकलूंगा ही नहीं। बस कुछ दिनों की बात है। मैं अपने लिए किसी और ठिकाने का बंदोबस्त कर लूँगा। चल आराम कर ले, फिर सुबह बात करते हैं। इस वक्त कौन आ गया? मैं कहीं छुप जाऊँ? अरे नहीं, ओ केबिल वाले ने कहा था कि मैं पैसे लेने आऊँगा आज। तू बैठ, मैं देखता हूँ। अच्छा, तू यहाँ छुपा हुआ था? चल इसे ले जा और उसे भी ले जा। चल। मतलब आपके उसी दोस्त ने आपको फंसवा दिया? नहीं, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि घर आते जाते मुझे किसी मुखबर ने देख लिया था और उसी की मुखबरी पर पुलिस की रेड पड़ी।
दोस्त मेरी वजह से मुश्किलात में फंस गया था, लेकिन मेरे बयान के बाद कि मेरे इस दोस्त को मेरे फरार होने का कोई इल्म नहीं था, उसे छोड़ दिया गया। तो फिर आपको जेल भेज दिया गया? मजिस्ट्रेट ने 2 बार रिमांड के बाद मुझे जेल भेज दिया। जानते हो जेल जाने के बाद मैं किस चीज़ से आज़ाद हुआ? किस चीज़ से? गिरफ्तारी के खौफ से। पिछले 6 महीने तक मैं इधर से उधर छुपता रहा। हर रात इसी खौफ में गुजरती थी कि मैं अब पकड़ा जाऊंगा। हर लम्हा अज़ियतनाक हो गया था। बेशक मैं आज़ाद था, लेकिन खौफ में कैद था। सलाखों के पीछे जाने के बाद मैं कई महीनों बाद इस खौफ से आज़ाद होकर सोया था। क्या आप पर तशद्दुद किया गया जैसे आम तौर पर पुलिस करती है? एक तरह से कहा जाए तो मैं इसे बराह रास्त तशद्दुद तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे मुशक्क़त का सामना ज़रूर था। कैसे? कपड़े तो भिगो दिए, अब क्या करूं? अब 5 मिनट के बाद अच्छी तरह बाल्टी में भर के मुझे दे देना, मैं सूखने के लिए डाल दूंगा। तू क्या देख रहा है उधर? क्या ये लोग कोई काम नहीं करते? मेरा मतलब है कपड़े धोना, बर्तन धोना या कोई चक्की पीसना। क्यों? तू लाखों रुपए दे सकता है? नहीं। किसी सियासी जमात से ताल्लुक है तेरा, या किसी बड़े स्मगलर से जान पहचान? तो फिर खामोशी से कपड़े धो, शुक्र कर कि ये तुझसे कपड़े धुलवा रहे हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है। यहाँ अगर गटर भी बहेगा ना तो वो तुम जैसे कैदी साफ करेंगे, तुम जैसे। तू बाहर निकलना चाहता है? हाँ। तो शाहजी तुझे बाहर निकाल सकते हैं। शाहजी? ये शाहजी कौन है? तू तो कहता है ये तो कत्ल के केस में आए। शाह साहब यही बताया इसने मुझे। शिकल तो देख इसकी, लगता है किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी मुर्गी का खून करके आए। शाह साहब पक्का केस है इस पे। अपने दोस्त के साथ ताश खेल रहा था, भिड़ पड़ा, आओ देखा ना ताओ, ठोक डाला। 6 महीने भागता रहा। होशियार था तभी तो 6 महीने के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा है। होशियार होता तो हाथ ही नहीं आता। 6 महीने तो इसलिए बाहर था क्योंकि हमारी पुलिस ही थकल है। शाहजी मुझे बाहर निकलना है यहाँ से। हो ये तो बोलता भी है। हम तो समझे कि दोस्त के साथ में बेचारा ये तो गूंगा ही हो गया। पूरी कहानी सुना। तो उनको आपसे क्या गर्ज था जो वो आपको जेल से बाहर निकलवा दें? ये तो मुझे नहीं मालूम, और उन्होंने मेरी मदद ज़रूर की थी। वो कैसे? 1 साल तक मैं शाहजी के साथ ही जेल में रहा, फिर उनकी ज़मानत हो गई, वो रिहा हो गए। शाहजी ने मुझे यकीन दिलाया कि वो रिजवान के घर वालों से मेरी ज़मानत की बात करेंगे ताकि मैं बाइज्जत बरी हो जाऊं। तो क्या इस दौरान आपके घर वालों ने आपकी रिहाई के लिए कोई कोशिश नहीं की? मेरे वालिद साहब ने अपनी हैसियत के हिसाब से बहुत ताल्लुकात लड़ाए और कुछ नहीं बना। तो शाहजी ने क्या किया आपके लिए? वादे के मुताबिक शाहजी रिहा होने के बाद रिजवान के घर वालों से मिलने गया था, मेरी ज़मानत की दरख्वास्त लेकर। तो फिर क्या हुआ? एक रोज़ शाहजी का ख़ास आदमी जो मेरे साथ जेल में था वो मुझसे मिलने आया। मुझे मालूम था कि रिजवान के घर वाले मुझे माफ़ नहीं करेंगे। तू फिक्र नहीं कर, शाह साहब ने अभी बड़े प्यार से बात की है, और अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो शाह साहब सारी ज़िंदगी टेढ़ी उंगलियों से घी निकालते रहे। नहीं यार, मैं नहीं चाहता कि
मेरी वजह से उनके घर वालों को मज़ीद प्रेशराइज किया जाए। तूने बाहर आना है या नहीं? आना चाहता हूँ, मगर ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर वो लोग मुझे अपनी मर्ज़ी से माफ़ कर दे तो अलग बात है। मैं उनका मुजरिम हूँ। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। मैंने एक रिजवान का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का ही कत्ल किया है। मेरी वजह से रिजवान का पूरा ख़ानदान उससे महरूम हो गया है। इस तरह सोचता रहेगा तो जेल में पड़ा रहेगा। ऐसे कोई माफ़ करने वाला नहीं है। अगर मेरे नसीब में आज़ादी है तो वो मुझे मिलकर रहेगी, मगर अब मैं मज़ीद ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से रिजवान के घर वालों को किसी किस्म की तकलीफ़ का सामना करना पड़े। वक्त गुजरता गया, मुझसे मेरे माँ बाप जेल में मिलने आते। मैं ना तो उनसे आंखें मिला सकता था और ना ही मेरे मुंह से कोई अल्फाज निकलते थे, सिर्फ बहते आंसू जो उनसे माफ़ी मांगते थे। मेरी बीवी की आंखों में छिपा शिकवा जो मुझसे ये कहता था कि मैंने आखिर उसकी ज़िंदगी क्यों उजाड़ दी। मैं बैरक में आकर बहुत रोता, बहुत तड़पता, ये सोचकर कि मेरे माँ बाप, बीवी, बच्चे अब इस बेरहम दुनिया के रहमो करम पर है। फिर उस वक्त मुझ पर क़यामत टूटी जब मुझे जेल में पता चला कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं कितना बदनसीब बेटा था जो अपनी माँ के जनाजे को कांधा भी नहीं दे सकता था। इस दुनिया में मेरे लिए ये किसी जहन्नम के अजाब से कम नहीं था। मेरी माँ अर्जियां सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ। तुमसे क्या मांगूं मैं, तुम खुद ही समझ लो। झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ, तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ। मरम्मत मुक़द्दर की कर दो मौला, मरम्मत मुक़द्दर की कर दो मौला। क्या आपके वालिद साहब ने आपकी जमानत की कोशिशें छोड़ दी थी? वो बेचारे क्या करते, मेरी खातिर अदालतों और जेल के धक्के खा खा कर वो भी थक चुके थे। मुझे भी गवारा नहीं था कि मेरी बीवी मेरी खातिर जेल के चक्कर काटे।
माँ के इंतकाल के बाद जब जब मेरी कोर्ट में पेशी होती थी तो अब्बा के साथ मेरी बीवी और बच्चा भी आता। आपका बेटा बड़ा हो गया होगा ना? हाँ, काफी बड़ा हो गया था, मगर उससे नजरें मिलाने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। अब्बा और बीवी को भी नजर भर के देखता तो आंसू उनके चेहरे धुंधला देते। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था तो मैं अब्बा के गले लग के इतना रोता था कि उनके कंधे गीले हो जाते थे। सर उठा के मैंने तो कितनी ख्वाहिशें की थी, कितने ख्वाब देखे थे, कितनी कोशिशें की थी। जब तू रूबरू आया, जब तू रूबरू आया, नजर ना मिला पाया, सर झुका के एक पल में, सर झुका के एक पल में मैंने क्या नहीं पाया। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला, मौला 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 मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला मौला मौला। मैं आपसे अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगता हूँ। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, उसे अपने की सजा मिल चुकी है। उसकी माँ उसके गम में रो रो कर इस दुनिया से चली गई है। उसने अपनी जवानी के कीमती साल जेल में गुजार दिए हैं। उसे एहसास है कि उससे बहुत बड़ा गुनाह सरजद हुआ है। वो बहुत रोता है। मैं आपसे अपने बेटी की भीख मांग रहा हूँ, मुझे मेरा बेटा दे दीजिए, मुझे मेरा बेटा दे दीजिए, खुदा के वास्ते मुझे मेरा बेटा दे दीजिए, मेरे बेटे की जिंदगी दे दीजिए। खुदा के लिए हमें गुनाहगार ना करे, माफी मांग के। हमारा रिजवान इस दुनिया में नहीं रहा, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। फुरकान उसका दोस्त था, वो अगर सच्चे दिल से तौबा मांग रहा है तो हम उसको माफ करते हैं। जब अल्लाह ताला हम जैसे गुनाहगारों को तौबा करने पे माफ कर देता है तो हम तो उसके गुनाहगार बंदे हैं। हमने माफ किया, उससे माफ किया। शुक्रिया अदा करो। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। इस तरह 2.5 साल कैद में गुजारने के बाद मैं तुम्हारे सामने आज़ाद बैठा हूँ। अपने महदूद वसाइल में मैं जो कुछ अपने लिए ख़रीदता हूँ वही रिजवान के घर वालों के लिए भी, क्योंकि रिजवान अपने वालिदैन का वाहिद सहारा था जो मेरी वजह से अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं उसकी खला को पुर करने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा
क्या कहूँ? अब आ रहा है गुस्सा? चलें? मौला मौला मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 दरारे दरारे माथे पे मौला मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला तेरे दर पे झुका हूँ मिटा हूँ बना हूँ तेरे दर पे झुका हूँ मिटा हूँ बना हूँ मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मरम्मत मुकद्दर